हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 15 हिंदी के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे। आपको ऑप्शन दिए गए हैं रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि थे। भक्ति कालीन के अंतर्गत ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते थे। इनमें अन्य कवि भी शामिल थे, भक्ति काल कवि और भी थे कुछ, जैसे कि नंददास, कृष्णदास, मीराबाई, रसखान, परम नंददास, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी जो हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा और ऑप्शन डी है सूफी काव्य धारा। तो जैसा कि अभी हमने जाना ही कि वो भक्ति कालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते थे, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है। इनमें से कौन सी कृति जो है वो उनकी नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं सूर शारावली, दोहावली, साहित्य लहरी और ऑप्शन डी है सूर सागर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहावली जो है वो सूरदास ने नहीं लिखी है, बल्कि यह रचना जो है वो तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन है कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली और ऑप्शन डी है गंगा लहरी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति सूरदास जी की है, तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं के भी नाम जान लेते हैं, जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली, सूर पचीसी, सूर रामायण, ये सभी जो है उनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूर सागर किस भाषा में कृत है। ऑप्शन दिए गए हैं खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, अवधी और पंजाबी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर सागर को ब्रिज भाषा की पहली रचना मानी जाती है, ठीक है, और ये जो है ब्रिज भाषा की कृति है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और ऑप्शन डी है रास पंचाध्यायी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, ये सभी जो हैं ऊपर के ऑप्शन जो हैं वो सूरदास जी की रचना में आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है रास पंचाध्यायी, ये जो है सूरदास की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना जो है वो नंददास की है। नेक्स्ट देखते हैं, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं। ऑप्शन है शांत, करुण, मैत्री और वात्सल्य। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा था कि सूरदास जी जो हैं वो वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। वात्सल्य जो भाव है वो अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये भाव जो है यहाँ मतलब हमें देखने को मिलेगा, इसकी वर्तमानता जो है वो बनी रहेगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं जान कवि, आलम, रसखान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। रसखान का जो वास्तविक नाम था वो सैयद इब्राहिम था, और इनके अगर हम प्रमुख रचना की बात करें तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका जो है इनकी प्रमुख रचना थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा और ऑप्शन डी है मीराबाई द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसखान द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। ऑप्शन है नंददास, परमानंददास और सूरदास और ऑप्शन डी है चतुर्भुज दास। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंददास को जो है जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं। संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंददास जो है वो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुदामा चरित के लेखक हैं, इनके लेखक का नाम बताना है। सूरदास, नंददास, रत्नाकर
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंददास जो हैं वो सुदामा चरित के लेखक हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है, किसके द्वारा की गई है रचना बताना है। नंददास, शूरदास, रत्नाकर और ब्रजवासी दास। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंददास जी के द्वारा भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की गई थी। फिर देखते हैं, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं नंददास, सूरदास, रहीम और कबीर। तो ऑप्शन ए और जो सी है दोनों इसके राइट आंसर होंगे, क्योंकि ये रास पंचाध्यायी जो है वो उसकी रचना, एक रचना जो है नंददास ने भी इसी नाम से किया था और रहीम ने भी इसी नाम पर एक रचना की थी। तो यहाँ पे चूंकि आपको ऑप्शन में दोनों दे दिया गया है, तो ए और सी दोनों जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ नंददास दिखता है तो आपको वही राइट करना है, और अगर नंददास नहीं दिया रहेगा और सिर्फ रहीम दिखता है तो रहीम आएगा, क्योंकि इन दोनों कवियों ने जो है इसी नाम पर ही एक काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मीराबाई का मतार किसकी कृति है। ऑप्शन है मीराबाई, नंददास और उसके बाद है चित स्वामी और ऑप्शन डी है गोविंद स्वामी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई का मलार जो है वो मीराबाई की ही कृति है। नेक्स्ट देखते हैं, मीराबाई के गुरु कौन थे। सूरदास, रैदास और मलुकदास और ऑप्शन डी है कबीर दास। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम रविदास, जिनको रैदास भी कहते हैं, वो थे, ये उन्हीं की शिष्या थी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है। सूर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, सूर, कबीर, जायसी और ऑप्शन डी है तुलसी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास जी को है पुष्टमार्गी कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन और ऑप्शन डी है द्वैताद्वैत दर्शन। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है और इनका जो दार्शनिक आधार था वो शुद्धाद्वैत दर्शन था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। ऑप्शन दिए गए हैं वल्लभाचार्य की, निम्बाकाचार्य की, नाभादास की और नंददास की। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ और ऑप्शन डी है सूरदास। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। थैंक यू।